नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 11 जून 2024 की। शिक्षा संबंधित एक एक करके सभी अपडेट की बात इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहले अपडेट, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित जो नियमावली है उस पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिन पहले लखनऊ में सीएम के ने उच्च शिक्षा के अफसर के साथ बैठक करके भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश जो है वो दिए। साथ ही इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां नहीं शुरू हो सकेंगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया था और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप देगी। यहाँ पर 2 सप्ताह की बात की गई है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं जो पिछली भर्तियां हैं उसको लेकर के भी बताया गया है कि कितने कितने आवेदन आ चुके हैं और 2 साल से भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। अगली अपडेट, शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए करके धरना। यहाँ पर भर्ती पूरी कराने के लेकर के धरना देते प्रतियोगी छात्र। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की प्रक्रिया पूरी न होने को लेकर के प्रतियोगी छात्र सोमवार को शिक्षा निदेशालय के सामने जुटे और प्रदर्शन जो है वो किया। उन्होंने साफ ये कहा कि जब तक सरकार की तरफ से शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता है वो निदेशालय से हटने वाले नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी। 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा अभ्यर्थियों से रिजल्ट के लिए प्रत्यावेदन लिया गया था जिसमें लगभग 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया था। 132 शिकायतें सही पाई गई थी और इसी आधार पर शासन ने कमेटी गठन करके 6 सितंबर 2022 को संशोधित रिजल्ट भी जारी किया था। इसमें भी लगभग 3400 अभ्यर्थी गलत ओएमआर भरने के कारण फेल घोषित कर दिए गए थे। फेल अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में लगभग 2 वर्षों की लड़ाई के बाद मामला निस्तारित हुआ। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं नागेंद्र पांडे, उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को कोर्ट से समस्त रिट खारिज होने के बाद और मामला निस्तारित करने के बाद भी आज तक अधिकारियों के लेट लतीफे के कारण उनके उदासीनता के कारण शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिसके कारण जूनियर एडेड भर्ती में शिक्षकों की भारी कमी है। अगली अपडेट, शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदर्शन करते यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। शिक्षक भर्ती में मांगा मौका। यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग से लंबित जो पड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसमें शामिल के लिए अवसर मांगा है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि 1 सप्ताह के लिए आवेदन पोर्टल खोला जाए। अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन जो है इसको लेकर के सौंपा है। बाकी अशासकीय महाविद्यालय जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में कंप्लीट हो चुकी थी। बाकी आयोग के अध्यक्ष और सचिव को ज्ञापन देकर के कहा गया है कि जून और दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र जून 2023 दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विज्ञापन में आवेदन का मौका जो है वो दिया जाए। 30 जून से पहले आ जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। बीएड प्रवेश परीक्षा हुई थी आपका संडे को, उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। 2.23 लाख अभ्यर्थियों में से 1.93 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अगली अपडेट है, खुलेगा सरकारी नौकरियों का पिटारा। चतुर्थ स्नातक परीक्षा से 25,000 और 70वीं बीपीएससी से 1,000 पदों पर जो है वो बहाली होगी। बिहार में
बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी जल्द देखने को मिलेगी। डीएलएड को लेकर के परीक्षा केंद्र के 200 गज की दूरी में धारा 144 लागू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया निर्देश, होगी कदाचार मुक्त परीक्षा। मधुबनी से न्यूज है। और बिहार में जो परीक्षा डीएलएड की है उसको लेकर के बात किया गया है कि 12 से 25 जून तक 3 केंद्रों पर परीक्षा जो है वो होगी। अगली अपडेट आपकी, काउंसलिंग पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एसआईटी जांच की मांग है। नीट परीक्षा को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। 2015 में भी कोर्ट के आदेश से रद्द करनी पड़ी थी। AIPAMT करके पेपर लिखा है, पेपर लीक, एनटीए ने प्रश्न पत्र नहीं भेजे, 35 दिन से जांच अटकी है। अब एक नोटिफिकेशन देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से, तो भारतीय मौसम विज्ञान के मौसम पूर्वानुमान के देखते हुए 10/6/2024 के द्वारा दिनांक 10/6/2024 से दिनांक 14/6/2024 तक राज्य के अनेक स्थानों में ऊष्मलहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गई है। इसको देखते हुए 11 से 15 जून 2024 तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। इस दौरान सभी विद्यालयों के शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे, तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों को भी अवकाश दिया गया है। और ये नीचे साइन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अगली अपडेट, गर्मी के कारण 11 से 15 जून तक सरकारी स्कूलों में छुट्टी, जो कि ऊपर मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगली अपडेट, मोदी की कोर टीम कायम, किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया इसमें, जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी जो है उनको सड़क और परिवहन मंत्रालय, जयशंकर जी विदेश मंत्रालय, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय, अश्वनी वैष्णव रेल सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पीयूष गोयल को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान को कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय। और बाकी जितने भी मंत्री थे उनकी एक पीडीएफ लिस्ट जारी हुई थी, जो कि कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था। उसको आप डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं। जैसे बीपीएससी का ही अगर पेपर देखेंगे पिछले उठा करके, तो नियुक्तियों से एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, और लेटेस्ट नियुक्तियां हुई हैं, तो अगर लेटेस्ट पेपर के हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको याद होना चाहिए। मेन मंत्री हैं वो कैबिनेट में आपको देखने को मिल जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले भी कम है, मतलब संख्याएं अगर देखेंगे तो जो मेन विभाग हैं उनके जरूर मंत्री आपको पता होना चाहिए। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। कि प्रधानमंत्री समेत 28 के खिलाफ आदेश के लिए 15 जून की तिथि नियत की गई है। वाराणसी से न्यूज है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना की जो वैक्सीन कोविशील्ड थी उसके साइड इफेक्ट को लेकर दाखिल की गई थी एक याचिका, तो सुनवाई योग्य है या नहीं, इसे लेकर सोमवार को बहस पूरी हो गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल इस परिवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उनके चेयरमैन और सीईओ के खिलाफ जो है 28 लोगों को विपक्षी इसमें बनाया गया। कोविशील्ड वैक्सीन से संबंधित प्रकरण में लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ रहे थे ना, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।